प्रभु यीशु मसीह के जांच लेने के द्वारा किस तरीके से हम लोग उद्धार पाते हैं और हमारा मेल मिलाप पिता के साथ हुआ। आज हम उन 7 वचनों को सीखेंगे और देर नहीं करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार और अध्याय 23 और उसका वचन 34 पढ़ेंगे। और यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़े हुए ये पहला वचन कहा, ध्यान से सुनेंगे। वचन। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। आमीन। आमीन। देखिए यहाँ लिखा है, तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और आप जानते हैं यहाँ पर यीशु मसीह को हम लोगों ने क्रूस पे चढ़ाया था और अलग अलग प्रकार से यीशु मसीह को ताड़नाएं दी गई थी, मारा गया था। और अगर आप वहाँ पे 26वें वचन को पढ़ेंगे तो आप देख पाएंगे कि यीशु मसीह की हालत कैसी थी उस समय। कई लोग जब उनको पता लगता है कि यीशु ने क्रूस पे जान दी तो कई लोग बोलते हैं कि अरे वो तो परमेश्वर था, उसे दर्द थोड़ी हुआ होगा। लेकिन वचन बताता है कि वो 100% परमेश्वर था उस समय और 100% ही मनुष्य भी था। और जितना दर्द एक मनुष्य को होगा उतना ही दर्द उसने उठाया उस समय पर। अब देखिए इसका 26 वचन जब आप पढ़ेंगे तो वहां आप देख सकते हैं कि यीशु की हालत कैसी थी उस समय। देखिए, जब वे उसे लिए जा रहे थे तो उन्होंने शमौन नामक एक कुरेनी को जो गांव से आ रहा था पकड़कर उस पर क्रूस लाद दिया कि उसे यीशु के पीछे पीछे ले चले। देखिए जब वो यीशु को लेकर जा रहे थे तो वहां पे क्या हो गया? 26वें वचन में धीरे धीरे करके एक बार फिर से पढ़िए। जब वे उसे लिए जा रहे थे तो उन्होंने शमौन नामक एक कुरेनी को जो गांव से आ रहा था। हाँ देखिए, तब एक व्यक्ति गांव से निकल कर आ रहा था जिसका नाम शिमोन था और वो कुरेनी व्यक्ति था, कुरेनी, और वो गांव से निकल कर आ रहा था और उसको इन्होंने पकड़ा और उसको पकड़कर यीशु मसीह का क्रूस उठाने के लिए कहा। तो आप इस बात से पहचान सकते हैं कि यीशु मसीह में उसको इतना मार पड़ा था उस समय पर और उसकी बहुत बुरी दशा थी कि वो क्रूस लेकर चलने की हालत में नहीं था। तो यीशु कुछ देर तक क्रूस उठाकर चला था, लेकिन जब वो चलने की हालत में नहीं था आगे, तो इस व्यक्ति को पकड़ा गया और वहाँ एक जगह लिखा है बेकारी में, यानी कि तो उसको कुछ मूल्य नहीं दिया गया उसका, लेकिन यीशु का क्रूस उसने उठाया और यीशु का क्रूस उठाकर वो आगे लेकर गया। तो क्रूस पर जो पहला वचन कहा गया था वो क्या था कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते। हमारा प्रभु जब क्रूस पर था उस समय में भी लोगों के लिए क्या कर रहा था? प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु इन्हें क्षमा। आइए दूसरे वचन की तरफ हम जाएंगे और ये भी लूका रचित सुसमाचार में है और अध्याय 23 के अंदर ही है ये। और इसका 43 वचन जब हम देखेंगे, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच-सच कहता। एक मिनट। लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय सफीर है।
पढ़िए। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। आमीन। देखिए, यहाँ पर हम एक घटना को देखते जो उस समय जब यीशु मसीह क्रूस पर थे, उस समय ये घटना हुआ। हालेलुया। और इसको 39 से पढ़िए जरा, इसको हम थोड़ा सा और ध्यान से देखेंगे। यहाँ बहुत अच्छी एक सीखने का बात है। जो कुकर्मी वहाँ लटकाए गए थे, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उससे डांटकर कहा, क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं और पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया है और एक चोर को दाहिनी ओर और दूसरे चोर को कहाँ टांगा है? यीशु के बाईं ओर टांगा है। देखिए कि जो चीज यीशु ने नहीं किया था और उसको उस बात के लिए क्रूस पे टांगा गया, वरन उसको पापियों के साथ लटकाया गया। और वहां हम देखते हैं कि यीशु जिस कार्य के लिए आया था, उस कार्य को यीशु क्रूस पर ही कर रहा था। आप देख रहे हैं, यीशु पाप क्षमा करने के लिए आया और वो कार्य उसने क्रूस पे भी किया। और वहां लिखा है कि पहले जो डाकू था उसने बोला कि क्या तू मसीह नहीं तो खुद भी बच और मुझे भी बचा। लेकिन दूसरा क्या करता है? दूसरा उसको डांटता है और कहता है क्या तुझे बिल्कुल भी डर नहीं है परमेश्वर का कि हमने तो जो अपराध और पाप किया था हम तो वो सजा पा रहे हैं, लेकिन इसने तो कोई भी अपराध नहीं किया। और आगे वो कहता है कि हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में जाए तो मेरी शुद्धि लेना। देखिए, चोर ने वहां पर अपना कार्य पूरा किया, उसने अपने अपराध को मान लिया। क्रूस पर अपने अपराध को मान कर मरने की हालत में वो भी चाहता तो क्या कर सकता था? कुड़कुड़ा सकता था उस पहले चोर के जैसा, लेकिन वो कुड़कुड़ाया नहीं, बल्कि उसने क्या किया? उसने उस समाचार को, उस खुशखबरी को जो आज हम यहाँ बना रहे हैं, गुड फ्राइडे, अच्छा शुक्रवार, उसने क्रूस पर उस गुड फ्राइडे को, उस अच्छे शुक्रवार को ग्रहण किया और उसने कहा प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी शुद्धि लेना। और फिर पढ़िए उस वचन को आगे। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में जाए तो मेरी शुद्धि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। आमीन। तो यीशु ने जो दूसरा वचन कहा वो कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो यीशु यही कार्य करने के लिए इस पृथ्वी पे आया था, पाप क्षमा करने के लिए। आज भी जो लोग कहते हैं कि मेरे से पाप हुआ है, मेरे से गलती हुई है और मैं मानता हूँ अब प्रभु मेरी शुद्धि लेना, प्रभु उनकी शुद्धि लेता है। और चोर उसी दिन यीशु के साथ में भरोसा करता हूँ स्वर्गलोक में गया। हालेलुया। चलिए तीसरे वचन की तरफ हम जाएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका वचन 26 और 27 दोनों पढ़ेंगे। और ये तीसरा वचन यीशु मसीह ने वहां पर कहा। अब याद रखिएगा इन सब वचनों में कुछ मेन बात है। जैसा जब पहला वचन यीशु ने कहा था उस जगह पर हमने देखा कि यीशु की हालत कैसी थी। इतनी मार पड़ी थी कि वो क्रूस उठा नहीं पा रहा था। यूहन्ना अध्याय 19 उसका वचन 26 और 27। और एक बात और हमने देखी कि वहां पर कि कुरेनी नामक एक मनुष्य था जिसने यीशु का क्रूस
उठाया था। हालेलुया। तो मैं सोचता हूँ वो खुश नसीब था जिसको यीशु का क्रूस उठाने के लिए मिला। और मैं सोचता हूँ वहां पर मैं भी खुश नसीब है कि यीशु ने कहा जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपना क्रूस उठाए और अपना इनकार करे। अपना क्रूस उठाना कैसा? लकड़ी वाला ये क्रूस उठा के घूमना है? नहीं, अपना इनकार करना है। यीशु मसीह के सामने अपना इनकार करना है। प्रभु मैं कुछ नहीं, प्रभु जो तू कहेगा मैं वही करूंगा। और यहाँ पर भी हम अगले वचन में भी हमने देखा कि यीशु जिस कार्य के लिए आया था उसने क्रूस पर भी उस कार्य को पूरा किया। देखिए मरने के टाइम पर इतने दर्द में भी उसने वो पाप क्षमा करने आया था, तो उसने क्रूस पर भी पाप क्षमा किया उस चोर का, वहां पर भी उस आत्मा को बचाया उसने। हालेलुया। हालेलुया। अभी तीसरा वचन हम देखेंगे जो यीशु ने क्रूस पे से कहा, पढ़िए। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख है तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप इसको अध्याय 19 का 19 से पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है जब यीशु को क्रूस पे चढ़ाया गया तो उस समय जो राजा था जिसने हुक्म निकाला था पिलातुस, उसने एक चिट्ठी लिखकर उसके ऊपर टांगा था, उसके क्रूस के ऊपर, और वहां लिखा था यहूदियों का राजा। तो जब उसके ऊपर ये टांगा गया यहूदियों का राजा ऐसा लिख के, तो वहां पे वो जो जगह थी ना जहाँ यीशु को क्रूस पे चढ़ाया था वो शहर के नजदीक थी। तो कई यहूदी पढ़ रहे थे, तो यहूदी लोग गुस्सा कर रहे थे, बोले ये मत लिख कि ये यहूदियों का राजा है, वरन ये लिख ये कहता है मैं यहूदियों का राजा हूं। लेकिन पिलातुस बोला अब जो मैंने लिख दिया वो लिख दिया, अभी बदलूंगा नहीं। हालेलुया। और ये सब जब चल रहा था तो बहुत दूर दूर से लोग उसको देखने आए थे, और यहाँ तक कि कई राजा लोग मंत्री लोग भी थे जिनकी पत्नियां विश्वास करती थी, और वो वहां पर खड़े थे यीशु के पास, और यीशु की माँ उस समय में वहीं पर खड़े हुए सब देख रही थी। सोचिए एक माँ अपने बेटे को क्रूस पर चढ़े हुए देखती हुई कैसे हालात होंगे उस समय, और कैसा उसका हृदय हो रहा होगा। और यीशु के अभी प्राण निकले नहीं थे और यीशु क्रूस पे था, और उसके हाथों पैरों में कीलें गड़ी हुई थी, उसको 39 कोड़े मारे गए थे, और ऐसे नॉर्मल कोड़े नहीं थे, वो लोहे की कीलें लगे हुए तार हैंडल पे लगाकर वो कोड़ा मारा जाता था। और जब भी वो कोड़ा मारते थे और वो गड़ जाता था और जब उसे खींचते थे तो वहां से मांस ही निकल, कितना भी हट्टा कट्टा व्यक्ति हो 39 कोड़े में उसके शरीर में मांस कहाँ बचा होगा, कहाँ कोई ऐसा शरीर का अंग होगा जहां उसको चोट ना लगी हो। और ऐसे उसको वहां पर क्रूस पर चढ़ाया गया था, इतना तकलीफ के साथ, इतना मार के साथ उसको क्रूस पर चढ़ाया गया था। और ये सब उसकी माता देख रही थी, और जो उसके पीछे चलते थे, जो चेले तो भाग गए थे, लेकिन जो बहनें उसके पीछे चलती थी, जो यीशु की सेवा करती थी, जो बहनें, वो सब वहां पे खड़ी थी, और यीशु की माँ वहां पर खड़ी थी। और उस समय में भी यीशु ने एक काम किया, आपको पता है, कई बार हम भाई बहन हम सब यीशु का सेवा करते हैं, लेकिन हम लोग सन्यासी नहीं है। ये बताता है, यीशु ने वहां बताया कि यीशु सन्यासी नहीं था, वो अपने परिवार की भी चिंता करता था। और वहां पर उसने अपने चेले की तरफ देखा और अपनी माँ की तरफ देखा, और यीशु ने वहां एक बात कही, एक बार फिर से पढ़ दीजिए 26 और 27 वचन, ध्यान से सुनिएगा। जब यीशु ने अपनी माता और उसके चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी। हाँ, ध्यान से सुनिए, क्या बोलते हैं? हे नारी। देखिए उधर माँ नहीं बोला, ऐसा नहीं हमारा प्रभु घमंड में था
या भूल गया था माँ बोलना, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये शब्द जो नारी है, पहला तो ये है कि उस समय नारी शब्द एक आदर का शब्द था। पहली बात तो ये है कि यीशु ने आदर दिया अपनी माँ को क्रूस पर भी। जितने बच्चे इधर बैठे हैं इधर ध्यान दीजिए, क्रूस पर भी अपने माँ को आदर दे रहे हैं। सीखने वाला बात है। सब जो भाई बहन भी यहाँ पे बैठे हैं वो भी ध्यान से सुनिए, अपने बड़ों को आदर देना कितना जरूरी है। आपके बड़े, आपके माँ बाप, सास ससुर, आपके बड़ा भाई बहन या छोटे भी, उनको आदर देना जरूरी है। यीशु ने क्रूस पर भी वहां पर आदर का एक शब्द बोला, हे नारी। उस समय नारी शब्द बहुत आदर का शब्द होता था। और दूसरा, यीशु ने एक प्रेम को अपनी माँ से अलग करने के लिए ये शब्द को बोला, हे नारी, क्योंकि उसकी माँ को भी उद्धार की जरूरत, हालेलुया, उसकी माँ को भी उद्धार की जरूरत थी, इसलिए उसने बोला हे नारी। वहां माँ नहीं बोला, ताकि सब ये जाने कि यीशु की माँ को भी उद्धार की जरूरत है। उसको भी अंगीकार करना पड़ेगा यीशु का कि यीशु प्रभु है। तो उसने बोला हे नारी, वहां पर ये शब्द बोला, हे नारी देख ये तेरा पुत्र है। किसकी तरफ बोला? यूहन्ना की तरफ, जो इसका प्रिय चेला था उसकी तरफ इशारा करके, अब से ये तेरा पुत्र है। और उसको बोला हे यूहन्ना ये तेरी माता है। और देखो उसी दिन से वो चेला यीशु की माँ को अपने साथ लेके चला। तो यीशु ने क्रूस पर भी आदर दिया। बच्चे लोग, सब भाई बहन सब ध्यान से सुने, आदर दिया। और वो एक आदर का शब्द था, हमें आदर देना है एक दूसरे को, अपने बड़ों को आदर देना है। दूसरा, यीशु की माँ को भी उद्धार की जरूरत थी, इसलिए उसको नारी बोला गया माँ। और उसने अपना कर्तव्य भी पूरा किया वहां पर, अपने माँ की जिम्मेवारी अपने चेले को दे के गया। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, ये तीसरा वचन हमने देखा। अभी चौथे वचन की तरफ जाएंगे और निकालेंगे मरकुस अध्याय 15 और वचन 34। हम जब देखते हैं, जल्दी से निकालेंगे। मरकुस अध्याय 15 वचन 34 पढ़िए। तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, इलोई इलोई लमा सबक्तनी, जिसका अर्थ यह है, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। अभी देखिए यहाँ पर लिखा है तीसरे, यहाँ पे लिखा है दोपहर होने, तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एलोई एलोई लमा शबक्तनी, जिसका अर्थ ये है, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अभी देखिए यहाँ पर हम देखते हैं किस तरीके से यीशु मसीह को छोड़ दिया गया क्रूस पर। उसको खाली दुनियावी लोगों ने ही नहीं छोड़ा, ध्यान से सुनिएगा, उस समय परमेश्वर ने भी उसको छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया आपको पता है? क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है और वो पाप को देख नहीं सकता। और उस समय हम सब का, इस जगत का पाप यीशु के ऊपर रख दिया गया और हम सब के और इस जगत के पाप को यीशु पे रखा गया। और उस पाप के साथ यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था। और इसीलिए उस समय पिता ने यीशु से मुंह फेर लिया। इसलिए यीशु वहां पर कहता है, एली एली लमा शबक्तनी, इसका अर्थ है, हे मेरे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आप देखिए, हमें पिता से मिलाने के लिए यीशु ने पिता से एक दूरी बनाई। उस समय यीशु के और पिता के बीच में एक दूरी आ गई, जो कभी भी पिता से अलग नहीं हुआ था। उस स्वर्ग को छोड़कर नीचे आया और आपके और मेरे और इस जगत के पापों के लिए क्रूस पर मरा, गाड़ा गया। बाइबल बताती है
हमारे अपराधों के लिए उसको ये मार पड़ी। यहाँ तक कि पिता ने भी उससे मुंह फेर लिया क्रूस पर, और वो बोलता है पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। कुछ घटनाओं को हम यहाँ देख सकते हैं, जरा 33 से पढ़ेंगे इसको। दोपहर होने पर सारे देश में अंधियारा छा गया और तीसरे पहर तक रहा। देखिए, जब यीशु को क्रूस पे चढ़ाया गया तो दोपहर होने तक क्या हो गया, सारे देश में अंधेरा हो गया। देखिए, सारे देश में क्या हो गया, अंधेरा। दोपहर में कितना तेज धूप होता है, लेकिन वहां पर क्या लिखा है, वहां पर सारे देश में अंधेरा हो गया और तीसरे पहर तक वो अंधेरा बना रहा। 35वां वचन पढ़िए। जो उपवास खड़े थे उनमें से कुछ ने यह सुनकर कहा, देखो वह एलिया को पुकारता है। और एक ने दौड़कर संपन्न 37 पढ़िए। 37। तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिया और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गए। हालेलुया। तो हम देखते हैं उधर कुछ घटनाएं होने लगी। इसको हम आगे और अगले वचन में हम लोग इसको शेयर करेंगे। तो हम यहाँ देखते हैं यीशु को क्रूस पर पिता की ओर से भी छोड़ दिया गया, क्योंकि हम सबके पाप, इस जगत के पाप उसके ऊपर आ गए थे। तो अब यहाँ सीख सकते हैं एक बात कि परमेश्वर पाप को देख नहीं सकता मेरे भाई मेरे बहन। इसीलिए हम पाप से बच के रहें, हम पाप ना करें, क्योंकि अगर हम पाप करते हैं तो परमेश्वर हमारे से दूर हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर एक पवित्र परमेश्वर है और वो पाप को देख नहीं सकता। ठीक है, 5वें वचन की तरफ आएंगे हम लोग। यूहन्ना अध्याय 19 और वचन 28 और 29। यहाँ पर एक ऐसी घटना होने वाली है कि मैं इसको जब पढ़ता हूँ तो मैं अचंभित हो जाता हूँ कि एक अचंभित बात है यहाँ पर जो यीशु ने कही है, अचंभा होने वाली बात। अध्याय 28 और 29 वचन को हम देखते हैं। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका। हाँ, देखिए, इसके बाद यीशु ने ये जानकर कि सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो। इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो। कहा मैं प्यासा हूँ। हालेलुया। देखिए क्या बोलता है 5वां वचन, यीशु मसीह क्रूस पे चढ़े हुए क्या बोला, मैं प्यासा हूँ। ये एक अचंभित घटना है, अचंभा करने वाली घटना है। सृष्टिकर्ता, सब कुछ बनाने वाला, सब कोई प्यास बुझाने वाला यहाँ पर बोलता है मैं प्यासा हूँ। हालेलुया। सोचिए, जो कहता है जो कोई प्यासा हो मेरे पास आए और जो जल मैं उसे दूंगा उसको पीने के बाद वो कभी प्यासा नहीं होगा। यहाँ पर वो बोल रहे मैं प्यासा हूँ। आपको पता है ये क्यों होगा? क्योंकि बाइबल बताती है, यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी की गई थी कि जब परमेश्वर का बेटा आएगा और वो कहेगा मैं प्यासा हूँ, तो वो उसको पीने के लिए इंद्रियास देंगे, उसको पीने के लिए पानी नहीं देंगे। ऐसा भविष्यवाणी में लिखा था। वहां यीशु ने देखा जब सब बातें पूरी हो गई तो बोलता है ये भविष्यवाणी भी पूरी होनी चाहिए कि ये लोग मुझे पानी नहीं देंगे बल्कि मुझे सिरका पिलाएंगे। आप सोचिए, मैंने अभी आपको बताया कि कई लोग बोलते हैं कि यीशु तो परमेश्वर था, उसको दर्द नहीं हुआ होगा। मैंने बताया आपको कि वो 100% मनुष्य था और 100% ही परमेश्वर था। उसको दर्द हुआ था और उसके शरीर पर 39 कोड़े मारे गए थे, उसकी दाढ़ी खींची गई थी, उसके मुंह पर थूका गया था, उसके सर पर कांटों का मुकुट गाड़ा गया था, उसके शरीर का एक एक अंग छिला हुआ था, चोट खाया हुआ था। उस समय पे जब वो प्यासा हुआ तो उन लोगों ने
उसको पानी नहीं दिया, वरन उसको सिरका दिया। आप देखिए, जब सिरका, आप देखिएगा कभी, अगर आपने कभी अचार वगैरह का कोई चीज डाली है तो वहां देखेंगे जब आप सिरके का यूज करते हैं और कहीं पे आपका उंगली में कोई जख्म हो या कट रहा हो तो जरा सा लग जाए तो जान निकल जाता है, इतना तेज होता है वो। और उस समय पे जब उसका सारा शरीर इतना मार पड़ा हुआ था, उसको सिरका दिया गया और ये क्रूस पर था। आगे मैं बताऊंगा कैसे इसको सिरका दिया था, क्योंकि क्रूस पर कोई गिलास लेके नहीं गया था। आए छठे वचन की तरफ जाएंगे। यमुना में, इसी यमुना में ही है, और 19 अध्याय, यमुना का अध्याय 19, उसका 30 वचन देखिए। जब यीशु ने वहाँ सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। हाँ देखिए, यहाँ पर यीशु ने क्या कहा? छठा वचन बोलिए, पूरा हुआ। पूरा हुआ। उद्धार का काम इस कार्य से प्रभु यीशु मसीह आया था। हम क्यों कह रहे हैं ये गुड फ्राइडे, अच्छा शुक्रवार है, जब आज कई जगहों पर लोग रो रहे हैं और काले कपड़े पहन रहे हैं, क्रूस पे काला कपड़ा ढक रहे हैं, हम खुशी मना रहे हैं क्योंकि एक अच्छा शुक्रवार है, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर की योजना यीशु मसीह ने क्रूस पर पूरी की। और यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ। हालेलुया। क्या हो गया? यहाँ पर पूरा हुआ वहां पे लिखा है। अगर 29 वचन से पढ़ेंगे, जरा पढ़िए। यहाँ देखिए, उसको जब उसने बोला था मैं प्यासा हूँ, तो उसको सिरका कैसे दिया गया, यहाँ लिखा है। वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को झुके पर रखकर उसके मुंह से लगाया। हालेलुया। देखिए सिरका कैसे दिया गया था। स्पंज लिया था और उसे भाले से या किसी डंडे से उसमें बांधकर और सिरके में डुबोया स्पंज को। जब वो भर गया तो यीशु के मुंह के पास लेके गए। तो जब उसको आप भिगोगे तो वो बहेगा ना, तो उसका शरीर पे वो बहा भी होगा। सोचिए कैसा दर्द हुआ होगा उसको। तब उसके मुंह से लगाया। तब यीशु ने ये नहीं बोला, ये मतलब नहीं था कि मेरी प्यास बुझ गई, पूरा हुआ। इसका मतलब ये था वचन पूरा हो गया कि मैं पानी मांगूंगा और तुम मुझे क्या दोगे? सिरका। और वहां पर यीशु बोलता है ये वचन भी पूरा हुआ। 5वें वचन में कहता है मैं प्यासा हूँ, और 6वें वचन में कहता है पूरा हुआ, कि देख लो तुमने मेरे को पानी नहीं, तुमने मुझे क्या दिया? सिरका। जो मेरे लिए भविष्यवाणी थी तुमने वही पूरी की और मुझे सिरका दिया। 7वें वचन की तरफ हम जाएंगे और लूका अध्याय 23 उसका वचन 46 हम पढ़ेंगे। ये 7वां वचन है जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से कहा। हाँ जी पढ़िए। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हालेलुया। अब यहाँ पे लिखा है यीशु ने वहां पर बड़े शब्दों में पुकार के क्या कहा? हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर प्राण छोड़ दिया। और ये कहकर क्या करे? अपने प्राण। ये 7वां वचन है जो यीशु मसीह ने क्रूस पर कहा कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर यीशु ने अपने प्राण छोड़ दिया। आपको पता है मैंने बहुत शॉर्ट करके आपको ये वचन सिखाया है, लेकिन अगर इसको हम और गहरे में जाते तो वहां पर कई भविष्यवाणियां पूरी हुई थी। जैसा जब यीशु बोलता है पूरा हुआ,
तो एक द्वार खुल गया था। जब यीशु ने ऐसा करके बोला था पूरा हुआ, तो वहां पर क्या हुआ था, एक द्वार खुला। क्या सा द्वार खुला? बाइबल बताती है जो मंदिर का पर्दा है वो ऊपर से नीचे तक फट गया। जब यीशु ने बोला पूरा हुआ, तो मंदिर का पर्दा कैसे फटा? ऊपर से नीचे तक। ये कैसे फटा? अगर कोई मनुष्य फाड़ेगा तो कैसे फाड़ेगा? नीचे से ऊपर तक फाड़ेगा। लेकिन जब यीशु ने बोला पूरा हुआ, तो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया और ये वहां पर एक दरवाजा खुला। आपको पता है पहले हर कोई पिता से प्रार्थना नहीं कर सकता था, स्थान होते थे प्रार्थना करने के। कैसे? एक महापवित्र स्थान, एक पवित्र स्थान और एक नॉर्मल जगह होती थी जहां पर सब जा सकते थे प्रार्थना करने के लिए। लेकिन पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान में याजक लोग भी बहुत बहुत देर तक पवित्र होके जाते थे। आज जिस तरीके से हम प्रार्थना कर पाते हैं उस तरीके से नहीं था उस समय। जब यीशु ने कहा पूरा हुआ और मंदिर का पर्दा फट गया, वहां पर यीशु ने अपने शरीर को फाड़कर एक रास्ता बनाया। हालेलुया। और यीशु ने ऐसा करके एक रास्ता बनाया, यहां से हम हमारा हाथ पकड़ लिया और यहां से परमेश्वर, और हमारे लिए एक रास्ता बन गया। वहां वो कहता है पूरा हुआ, कि अभी तुम भी पिता से प्रार्थना कर सकते हो। हालेलुया। वहां पर कई भविष्यवाणियां पूरी हुई। यहाँ पर एक भविष्यवाणी और थी। यहाँ यीशु ने बोला कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और ये कह के अपने प्राण त्याग दिए। बाइबल बताती है कि उसके विषय में एक भविष्यवाणी और थी, इसे कह के मैं प्रार्थना करूंगा। और वहां पे लिखा था कि प्रभु के जन की जो क्रूस पर जान देगा, प्रभु के जन की वहां पे लिखा है एक भी हड्डी तोड़ी नहीं जाएगी। आपको पता है जब लोगों को क्रूस पे चढ़ाया जाता था उस समय पर, तो क्रूस पे चढ़े होते थे, लेकिन कई बार जल्दी से प्राण निकलते नहीं थे। कई दिन लटके रहते थे लोग, प्राण नहीं निकलते थे, तड़पते रहते थे। लेकिन ये जो दिन था ना, ये ऐसा दिन था जब यीशु को क्रूस पे चढ़ाया, तो सब्त का दिन था बाद में। तो सब्त के दिन किसी को क्रूस पे रहने नहीं देते थे। तो यीशु को भी और वो जो चोर थे दो साथ में, उनको भी क्या किया? क्रूस पे से उतारा। तो लेकिन बाइबल बताती है यीशु अपने प्राण त्याग चुका था। बाइबल बोलती है उसको प्राण देने का भी अधिकार है और अपने प्राण को वापस लेने का भी अधिकार है। तो वहां पर भविष्यवाणी पूरी हुई थी। यीशु ने कहा, बाइबल बोलती है कि उसका कोई भी हड्डी तोड़ी नहीं जाएगी। तो जब यीशु ने अपने प्राण त्याग दिए, तो उनको जब क्रूस पे से उतारा गया उस दिन, तो चेक किया तो यीशु ने अपने प्राण त्याग दिए। उसके अंदर जान नहीं थी। राजा भी, वहां का राजा भी चौंक रहा था कि इतनी जल्दी कैसे मर गया। लेकिन वो जो दो चोर थे उनके प्राण अभी नहीं निकले थे। और वचन बताता है कि पहले के समय में जब किसी का क्रूस पर प्राण नहीं निकलते थे, उनको कैसे मारा जाता था आपको पता है? उनको उनकी हड्डियां तोड़ दी जाती थी। अब हड्डी कैसे तोड़ेंगे? अब मान लो ये घुटना है, अब ऐसे करेंगे पीछे तो हड्डी टूटेगी नहीं। कैसे तोड़ेंगे? ऐसे पकड़ के ऐसे करके तोड़ते थे। तो उन चोरों की हड्डियां ऐसे करके तोड़ी गई। क्रूस के बाद भी और भी उनको ये दर्द हुआ, लेकिन मसीह के विषय में लिखा गया था उसकी कोई भी हड्डी तोड़ी नहीं जाएगी। इसलिए उसने उस समय क्या किया? अपने प्राण त्याग दिए, क्योंकि उसकी हड्डी तोड़ी नहीं जानी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कई बार जब हम लोग समस्या में पड़ते हैं, अभी मेरे को याद आ रहा है वो बात, हमारे बहने यूपी में जब वो चोट लग गई, उसको गिर गई वो, और हाथ की हड्डी ऐसा लगा जैसे टूट गई है, तो उसने
घर आया तो जब ज्यादा तकलीफ में थी, जब वो सुध में नहीं थी, तो उसको ऐसा लगा और उसने मुंह से बोला भी, वो अपनी गलती को मान रही थी कि मैंने मुंह से बोला भी कि अरे मेरा तो हाथ टूट गया, मेरा तो हाथ टूट गया। लेकिन जब उसको थोड़ा सा होश में आई तो उसने बोला, प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि हमारी एक भी हड्डी तोड़ी नहीं जाएगी। हालेलुया। और बाइबल बताती है वो रात को जो इतने दर्द में थी और वो ये कह के बाइबल का वचन बोल के सोई, हमारी एक भी हड्डी तोड़ी नहीं जाएगी। नॉर्मली उसके घर पे जो बाम वगैरह था वो लगाया और वो सोई, जिसमें उसको लग रहा था हड्डी निकल रही है। सुबह उठी तो ऐसे हाथ था उसका जैसे कुछ भी नहीं। हालेलुया। तो वहां पर हम देखते हैं कि बहुत सारी भविष्यवाणियां पूरी हो रही थी, कई वचन वहां पर पूरे हो रहे थे जो भविष्यवक्ताओं ने यीशु के लिए कहे थे कि मसीह आएगा। लेकिन फिर भी क्या किया इन लोगों ने, यहूदी लोगों ने विश्वास नहीं किया और विश्वास नहीं किया। हालेलुया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि उसकी कोई हड्डी तोड़ी नहीं गई। प्रभु को महिमा करते हैं क्योंकि उसका जो भविष्यवाणियां थी वो पूरी हुई और वो सारे कार्य को पूरा करके हमारे लिए आज के दिन क्रूस पर जान दिया। प्रभु को महिमा करते हैं। ये हाथों को उठाएंगे, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं इन सातों वचन के लिए जिसके द्वारा आपने हमसे बातचीत की। हम प्रार्थना करते हैं पिता, मेरे परमेश्वर, तेरी स्तुति करते, तेरी प्रशंसा करते, तेरी महिमा करते हैं। तू महान है, तू महान है प्रभु। क्रूस पर से ये वचन जो सातों वचन कहे गए, प्रभु हम इन सबको ग्रहण करते हैं। हम उस अनुग्रह को ग्रहण करते हैं जो पिता ने तेरे द्वारा हमें दिया और हम तुझ में होकर यीशु का पिता का धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हम तुझ में होकर पिता का धन्यवाद करते हैं, हम तुझ में होकर पिता का धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं यीशु। तूने हमारे लिए जान दी, हमारे लिए मार खाई, हमारे लिए दुख उठाया। अब तेरी स्तुति करते, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते। सारी बातों में सारा आदर मान तुझे देते, सब कुछ तेरे लोगों में छुपाते, तेरे बेटे और अपने प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। जोर से बोले आमीन। आमीन। और बिल्कुल दुखी ना हुए,